नमस्कार विद्यार्थियों एवं आपका स्वागत है अभिनंदन है। आज का जो हमारा विषय है वो है सामाजिक स्थिरीकरण में जाति। पिछले अध्याय में हमने लिया था वर्ण का, जिसमें आपको पिछले बता चुके हैं कि वर्ण में कितने प्रकार के हैं और वो क्या 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 हैं। अब हम लेते हैं जाति को। जाति एक भारतीय सामाजिक संस्थाओं में जाति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारत में जाति प्रथा का प्रचलन रहा है। हिंदू सामाजिक संरचना का एक मुख्य आधार रहा है, जिससे हिंदुओं का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन प्रभावित होता रहा है। हिंदुओं के सामाजिक जीवन के किसी भी क्षेत्र का अध्ययन बिना जाति के विश्लेषण के अपूर्ण ही रहता है। यदि हम भारतीय संस्कृति के तत्वों को समझना चाहते हैं तो जाति प्रथा का अध्ययन करना आवश्यक है। भारत में जाति की व्यापकता एवं महत्व को बताते हुए मजुमदार ने कहा है कि जाति व्यवस्था भारत में अनुपम है। सामान्यतः भारत जातियों एवं संप्रदायों की परंपरात्मक स्थली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की हवा में भी जाति घुली हुई है और यहाँ तक कि मुसलमान तथा ईसाई भी इससे अछूते नहीं बचे हैं। अब हम लेते हैं जाति का अर्थ एवं परिभाषा। देखो, जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी में कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मत विभेद या जाति से लिया जाता है। जाति शब्द की उत्पत्ति का पता ग्रेसिया डी ओरेंटा नामक विद्वान ने लगाया। उसके बाद फ्रांस के अब्बे डुबया ने इसका प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया। विभिन्न विद्वानों ने जाति को परिभाषित करने का प्रयास भी किया। डॉक्टर कूले के शब्दों के अनुसार जब एक वर्ण पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। इन दोनों परिभाषाओं में यह बात पर जोर दिया गया है कि जाति की व्यवस्था जन्म पर आधारित है। ये तो हो गया हमारा जाति का अर्थ। अब हम लेते हैं जाति की प्रथा की विशेषताएं। देखो, जाति प्रथा की विशेषताएं निम्नलिखित संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं का उल्लेख किया जाता है। तो हम इसमें लेते हैं समाज का खंडनात्मक विभाजन। जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित कर दिया और प्रत्येक खंड के सदस्यों की स्थिति, पद और कार्य निश्चित है कि उन विभाजन से तात्पर्य एक जाति के सदस्यों की सामुदायिक भावना संपूर्ण समुदाय के प्रति न होकर अपनी ही जाति तक सीमित होती है। प्रत्येक जाति की एक जाति पंचायत होती है जो जाति के सदस्यों पर नियंत्रण रखती है। दूसरा है हमारा संस्तरण। देखो, समाज में सभी जातियों की सामाजिक स्थिति समान नहीं है। उनमें ऊंच नीच का एक संस्तरण अथवा उतार चढ़ाव पाया जाता है। ऊंच नीच की व्यवस्था में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा है और शूद्रों का स्थान सबसे नीचा है। क्षत्रिय एवं वैश्य उनके मध्य में है। जन्म पर आधारित होने के कारण इन संस्थान में स्थिरता, दृढ़ता पाई जाती है। अगला है हमारा टॉपिक भोजन एवं सामाजिक सहवास का
प्रतिबंध है। देखो, जाति व्यवस्था में जातियों के परस्पर भोजन व्यवहार से संबंधित अनेक निषेध पाए जाते हैं। प्रत्येक जाति के ऐसे नियम हैं कि उसके सदस्य किस जाति के यहाँ कच्चा, पक्का तथा फलाहारी भोजन करते हैं, किन के हाथ का बना भोजन खा सकते हैं और किन के हाथ का पानी पी सकते हैं, किन के हाथ बैठकर होकर पीढ़ी पी सकते हैं और किन के यहाँ धातु या मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कर सकते हैं। अगला है नागरिक एवं धार्मिक योग्यताएं एवं विशेषताएं। जाति व्यवस्था में उच्च जातियों को कई सामाजिक एवं धार्मिक विशेषीकरण प्राप्त है, जबकि निम्न अछूत जातियों को उनसे वंचित किया गया है। खास तौर से दक्षिणी भारत में अछूत जातियों का अनेक नियोक्ताएं ला दी गई हैं। जैसे मालाबार में इजावा लोगों को जूते पहनने, छाता लगाने, गाय का दूध निकालने की आज्ञा नहीं थी। अछूतों को स्कूल, मंदिरों, तालाब, कुओं, सार्वजनिक स्थानों एवं बगीचों में उपयोग भी मनाही थी। अगला है बिंदु दे पैसे के अप्रतिबिंब चुनाव का अभाव। देखो, प्राय प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है। कई जातियों के नाम से भी उनके व्यवसाय का बोध होता है। प्रत्येक जाति ये चाहती है कि उनके सदस्य निर्धारित जातिगत व्यवस्था ही करें। अन्य जातियों के लोग भी एक दूसरे व्यक्ति को अपना जाति व्यवसाय बदलने से रोकते हैं। किंतु कुछ व्यवसाय ऐसे भी हैं जैसे कृषि है, व्यापार है, सेना में नौकरी है आदि, जिनमें सभी जातियों के व्यक्ति काम करते हैं। अगला बिंदु है विवाह संबंधी प्रतिबंध। देखो, जाति एक प्रमुख विशेषता यह है कि प्रत्येक जाति अपनी ही जाति में अथवा या उपजाति में विवाह करती है। जाति या उपजाति से बाहर विवाह करने वाले को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। इससे अगला बिंदु है जन्मजात सदस्यता। देखो, जाति की सदस्यता जन्मजात होती है। एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है, मृत्यु पर्यंत उसी में बना रहता है। शिक्षा, धर्म, व्यवसाय एवं गुणों में वृद्धि करने में जाति परिवर्तित नहीं की जा सकती है। अंतिम बिंदु है जाति का राजनीतिक रूप है। देखो, जाति एक राजनीतिक इकाई भी है, क्योंकि प्रत्येक जाति व्यवहारिक आदर्श के नियम प्रतिपादित करती है और अपने सदस्यों पर उनका लागू करती है। जाति पंचायत, उसके कार्य और संगठन जाति राजनीतिक पक्ष के ही प्रतीक है। जाति के द्वारा विधायिक, न्यायिक और कार्यकारिणी संबंधी कार्य भी संपन्न किए जाते हैं, जिसके कारण उसे राजनीतिक इकाई का रूप मिलता है। उच्च जातियों की अपेक्षा निम्न जातियों की पंचायतों का संगठन अधिक सुदृढ़ होता है। जाति पंचायत के सदस्य साधारणतः वंशानुगत होते हैं। वर्तमान में जाति पंचायतों का क्षेत्र सीमित हो गया है। धन्यवाद।